सीएम नायब सिंह सैनी ने धर्मार्थ गौशाला भटगांव के 126वें वार्षिकोत्सव में शिरकत करते हुए प्रदेश की 602 गौशालाओं को 68 करोड़ 34 लाख रुपए के चेक वितरण किए, ताकि गौशालाओं में गाय के लिए चारे के अतिरिक्त अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने मन से बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की गौशालाओं के लिए सेवा स्वरूप कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान श्री कृष्ण गौमाता की रक्षा सेवा करते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में गौशालाओं को 457 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि केवल चारे के लिए वितरण की जा चुकी है। सभी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। गो तस्करी करने वाले लोगों के लिए सख्त कानून लागू किया गया है। गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, कल ही मैंने 2026-27 का बजट पेश किया है। आप सबको ये जान करके खुशी भी होगी कि इस बजट में मैंने 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान भी किया है। साथियों, इनमें मुसनौता, नांगल जाट और शिव गौशाला मतलौटा, मोरखेड़ी, बेलोली, दहिमन और गौभ्यान नैन ये शामिल है। और इनके अलावा मैंने कारियादू, डोंडवा, मोहम्मदपुर आहिर और मामरिया आसमपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने का भी उसमें घोषणा किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में 1,75,000 गौवंश था, लेकिन इस समय इन 11 वर्षों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 697 पंजीकृत गौशालाएं आज हो गई हैं। साथियों, इनमें लगभग 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में सिर्फ चारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए 457 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का काम किया है। साथियों, आज की राशि मिलाकर के अगर हम बात करें तो 525 करोड़ 75 लाख रुपए का ये अनुदान राशि दी जा चुकी है। इस दौरान सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो यह बजट लाया गया है, इससे कांग्रेस घोर निराशा और हताश है। कांग्रेस को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, रोशनी गायब हो चुकी है। बजट में हर वर्ग के लिए ध्यान रखा गया है। हरियाणा की जनता के लिए यह विकसित हरियाणा वाला बजट है। विदेश में जो युद्ध चल रहे हैं, वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनके संबंध में प्रदेश और केंद्र सरकार को जो सूचना मिलती है, सरकारों में तैनात अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। हर संभव सहायता की जा रही है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते अपराध पर भी बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तो केस दर्ज तक भी नहीं होते थे, अब तो सजा भी जरूर होती है। शादी विवाह करने के लिए लोग जो बाहर जाते हैं, लेकिन अब उनकी व्यवस्था यहीं पर ही की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि खास तौर से हरियाणा के लिए खास बजट का ऐलान हुआ है, जिसमें पिंजौर, खरखोदा और मानेसर में स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा हताश है, घोर निराशा में, घोर हताशा में कांग्रेस पार्टी है।
क्योंकि उसको आगे भी चांदना नहीं दिखाई दे रहा, आगे भी अंधेरा दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी को। और जो बजट आज हर वर्ग के लिए कल प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, गरीब का ध्यान रखा गया है। इन 4 पिलरों को सशक्त और मजबूत करने वाला ये बजट है। हर वर्ग का ध्यान रखा है और आने वाले समय के अंदर विकसित हरियाणा गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है जो उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है। उस संकल्प को मजबूती से हरियाणा सशक्त करने का काम करें। सर, विपक्ष के आरोपों को कैसे देखते हो सर? विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, हरियाणा वासी है वो फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालने का वहाँ से केंद्र सरकार से आपकी कोई बातचीत है इस मामले को लेकर? नहीं, हम पूरी नज़र लगाए हुए हैं, हमारे अधिकारी इसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, केंद्र के टच में भी हैं और जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी सूचना आती है, जितने प्रयास हैं उस प्रयास को पूरा करना। सर, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं की गई है वेडिंग सिटी, लेकिन प्रदेश से पहले भाजपा द्वारा जो है कि रानू को शादी के लिए भी आश्वासन दिया गया था, अब वेडिंग सिटी की बात की गई। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे भारत के लोग विदेशों में बड़ी संख्या में शादियां विदेशों में जाकर के करते हैं। वो डेस्टिनेशन यहाँ खड़े होने चाहिए जो उन सुविधाओं से सुसज्जित हों ताकि हमारे भारत के लोग बाहर ना जाएं, उनको यहीं पर वो सुविधाएं मिले। कल बजट के अंदर मैंने प्रावधान किया कि हम एक पिंजौर, खरखौता और एक मानेसर के अंदर 3 वेडिंग डेस्टिनेशन खड़े करेंगे, जिससे कि विदेश के लोग भी यहाँ शादियों के लिए आएँ। वो व्यवस्था हम यहाँ खड़ी कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर ना जाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो ये विषय चल रहा है उसके ऊपर वो भी देख रहे हैं, उन्होंने बात भी किया है। सर, अरविंद केजरीवाल बनी हुई है, गोलियां रंगदाली मांगी जाली है सर। कांग्रेस अपने समय के, उनके समय में तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी, खुर्द बुर्द कर देते थे, इसी के ऊपर अत्याचार होता था। आज तो FIR भी दर्ज होती है और सजा भी मिलती है। सर, हुड्डा के राज में बदमाश बिल में बढ़ गए थे, इनकाउंटर पे इनकाउंटर, पैरों में गोली मरवा रहे, छाती में नहीं मरवा रहे। बढ़ रहे।